तो ज्योग्राफी कर रहे थे हम, उत्तराखंड की ज्योग्राफी। चलो उत्तराखंड की ज्योग्राफी है ना। हमने इसमें देख लिया था ट्रांस हिमालय देख लिया था, उसके बाद बृहद हिमालय देख लिया था, हिमालय, उसके बाद लघु देख लिया था, हिमालय। अब देखेंगे शिवालिक। शिवालिक देखेंगे, ठीक है। डालो शिवालिक हिमालय, लिखो शिवालिक हिमालय, शिवालिक शिवालिक हिमालय। देखो ये है भावर के उत्तर का भाग है, उत्तर का भाग है, यह भावर के उत्तर का भाग है ना। देखो ये हिमालय का ना बिल्कुल नीचे आता है, मतलब पैर में आता है, पैर, इसको बोलते हैं पाद। क्या बोलते हैं? पाद। देखो यह हिमालय का पाद बिंदु, हिमालय का पाद बिंदु या दक्षिणी, हिमालय का पाद बिंदु या दक्षिणी, मतलब हिमालय का दक्षिणी या वायव्य हिमालय है, वायव्य हिमालय कहा जाता है, कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम बताओ जल्दी से। प्राचीन नाम मैनाक। प्राचीन नाम क्या है? मैनाक। प्राचीन नाम मैनाक पर्वत, प्राचीन नाम मैनाक पर्वत। मैनाक पर्वत का मतलब पता है क्या है? बताओ। शिव की भौं से लिया गया है, शिव की भौं से लिया गया है। यह है, देखो नेक्स्ट, यह है नया या नवीन हिमालय है, नया या नवीन हिमालय है। इसका विस्तार कुमाऊं के तीन अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चंपावत में है, और गढ़वाल के चार पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून आदि जिलों में है, देखो इसकी औसत, नेक्स्ट लिखो औसत ऊंचाई। इसकी औसत ऊंचाई देखो औसत ऊंचाई इसकी बताओ, ऊंचाई कितनी होगी इसकी? होगी 350 से 700 तक। 700 से 350 तक, 1200 तक। अच्छा 1200 मीटर। इसका क्षेत्र लिखो, इसका क्षेत्र मतलब चौड़ाई इसकी,
10 से 20 किलो, 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर। इसके आगे लिखो, यह है पश्चिम में चौड़ा, पश्चिम में चौड़ा, ब्रैकेट में लिखो देहरादून, पश्चिम में देहरादून से, है ना, पश्चिम में चौड़ा है देहरादून से, पश्चिम में चौड़ा, व पूरब में चंपावत पतला है, पूरब में चंपावत पतला है, सही कह पतला रहे हैं सर। है, सही कह रहा है, वो देख लो, अच्छा। ठीक है, पतला है। नेक्स्ट लिखो, इधर जाओ, इस हिमालय में, और देहरादून। इस हिमालय में भूस्खलन अधिक होते हैं, भूस्खलन अधिक होते हैं, जिस कारण गहरी घाटियां पाई, लिखो मत, है ना। भूस्खलन अधिक होते हैं तो यहाँ पर क्या है, घाटियां, गहरी घाटियां पाई जाती हैं। तो गहरी घाटियां और भूस्खलन अधिक कहाँ पाया जाता है, शिवालिक हिमालय में। इस हिमालय में देखो जंगल अधिक पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं। इस कारण लकड़ी की कटाई या पेड़ों की कटाई या लकड़ी अधिक निकाली जाती हैं, ज्यादा कटाई भी नहीं होगी, तो ज्यादा वन है, ज्यादा पेड़ है, तो कटाई भी यहाँ पर अधिक होती है। यह है, नेक्स्ट लिखो, यह है जीवाश्म और खनिज की दृष्टि से उपयोगी है, नेक्स्ट, ठीक है, खनिज की दृष्टि से उपयोगी है। ये हो गया हमारा खत्म। अब लिखो दून और द्वार क्षेत्र, ठीक है, दून और द्वार क्षेत्र। दून और द्वार क्षेत्र, अलग होने का इसमें नहीं होता है, शिवालिक और क्षेत्र को अलग कैसे होता है? किसे, इसको मत लिखो। नेक्स्ट लिखो, दून और द्वार क्षेत्र। इसमें धान की खेती अच्छी होती है। ब्रैकेट में लिखना ज्यादातर देहरादून में, ज्यादातर धान की खेती क्या होती है, अच्छी होती है, वो ज्यादातर होती है, वो दून, हाँ, देहरादून में अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, यहाँ पर मनुष्य के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे देखो यहाँ से ना पलायन करके ऊपर से ट्रांस हिमालय से, मध्य हिमालय से पलायन करके लोग ज्यादातर शिवालिक में रहते हैं। उत्तराखंड में जो ज्यादा रिहायशी इलाका है ना, ज्यादा रहने का है ना, तो उत्तराखंड में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो पहाड़ी इलाकों से आकर कहाँ पर बस जाते हैं, दून हिमालय में बस जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा
पॉपुलेशन पाई जाती है और यहाँ पर ही रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं, यहाँ पर ही शिक्षा के लिए ज़्यादा अच्छे अच्छे स्कूल हैं। तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर कम विकास कम विकास होने के कारण वो सारे लोग कहाँ पर आ जाते हैं, नीचे कहाँ पर आ जाते हैं, दून या द्वार क्षेत्र में। और यहाँ पर खेती भी अच्छी हो जाती है, जिसमें धान की खेती भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। और जो धान की खेती होती है वो कहाँ होती है, देहरादून में अधिक हो जाती है ना। तो क्या लिखा हमने, यहाँ पर मनुष्य अधिक अवसर प्राप्त है, जैसे रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, हॉस्पिटल, अस्पताल, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, स्कूल, घर भी सही बन जाते हैं, मकान भी अच्छे बन जाते हैं यहाँ पर। ये सारी चीजों की क्या है, अधिकता। जब ये सारी चीजें हैं तो यहाँ पर जनसंख्या क्या है, जनसंख्या अधिक है। तो दून या द्वार क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। और किस कारण है, पता चल गया। और यहाँ पर रहने के लिए मौसम भी क्या है, अनुकूल पाया जाता है यहाँ पर। सही है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको, लिखो स्थानीय भाषा में समतल क्षेत्र को, समतल क्षेत्र को सेण बोलते हैं। सेण क्या बोलते हैं, सेण बोलते हैं है ना। गैर सेण का नाम सुना है, उबड़ खाबड़ है ना, ऊंचा। सेण मतलब क्या होता है, समतल। तो गैर मतलब क्या होता है, गहरा। ठीक है, गैर सेण। औसत वर्षा लिखो यहाँ पर, अब लिखो औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर, 200 से 250 सेंटीमीटर। औसत वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर। हो गया। लिखो कुछ दून के नाम, जैसे बताओ, दून के नाम बताओ मुझे, क्या क्या हो सकते हैं। पाथरी दून, चौखंबा दून, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ऐसे तो कोई बात नहीं, पाटली दून। नेक्स्ट और क्या है, कोटा दून। ये कोटा दून कहाँ पर है, नैनीताल में है ना, नैनीताल में। कोटा दून कहाँ है, नैनीताल में। देखो कोठारी दून क्या है, कोठारी दून बताओ कहाँ पर है। ये तो नैनीताल में है, और ये कहाँ है, पौड़ी में। सही है, पौड़ी में। नेक्स्ट लिखो, इसमें और क्या बताया था, चौखंबा दून। चौखम दून, ये चौखम दून कहाँ पर है, ये भी पौड़ी में ना। हरकी दून है, हरकी दून। अच्छा, हरकी दून को क्या कहते हैं, हाँ अच्छा, दून के अंदर, सॉरी, पार्क के अंदर पार्क कौन सा है, पार्क के अंदर पार्क। अरे नहीं, पार्क के अंदर पार्क, पाटली दून क्या है, पाटली दून लिख दिया ना। हाँ, ये क्या है, पार्क के अंदर पार्क। अच्छा, ये कॉर्बेट नेशनल, हाँ, उसके अंदर ही तो पार्क है। पार्क के अंदर पार्क के अंदर पार्क, पाटली। और हरकी दून कहाँ पर है बताओ, नैनीताल।
हर की दून उत्तरकाशी है सर। उत्तरकाशी है, हाँ, अच्छा ठीक, उत्तरकाशी, तभी तो इसे देवताओं की घाटी बोलते हैं। उत्तरकाशी, हर की दो उत्तरकाशी। चलो ठीक है, ठीक है। इसमें एक और लिख लो, द्वार। क्या लिखेंगे? द्वार। द्वार। सबसे बड़ा द्वार कौन सा है? हरिद्वार। सबसे बड़ा दून? देहरादून। हरिद्वार। इसको हरिद्वार भी बोलते हैं। हाँ। हरिद्वार कौन बोलता है और हरिद्वार कौन बोलते हैं? शिव, हरिद्वार। शिव की पूजा करने वाले हरिद्वार। शिव की पूजा करने वाले हरिद्वार, और विष्णु की पूजा करने वाले हरिद्वार। ठीक है, चलो अब डालेंगे हम गंगा का मैदानी भाग। भारत। भारत। देखो गंगा का तराई क्षेत्र। मैदानी भाग। Oh my God. मैदानी भाग लिखो, ये है हरिद्वार के दक्षिण में आता है, जिसमें रुड़की, लक्षर के क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्षेत्र इसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक खादर, दो बांगर। खादर होती है नई मिट्टी से निर्मित क्षेत्र। बांगर होता है पुरानी मिट्टी से बना क्षेत्र। निर्मित क्षेत्र। हाँ, गंगा का जो मैदान है, इस मैदान की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की अधिकता पाई जाती है। इसमें धान, गेहूं, गन्ना जैसी फसलें अधिक होती हैं। जैसी फसलें अधिक होती हैं। तालु। हो गया, हटा। अब डालो तराई क्षेत्र। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कल। तो दो क्षेत्र पढ़ने हमें अब। तराई क्षेत्र। ठीक है।